हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त अंसराम और आज आपको बेनारे एक पढ़ाऊंगा जो रीजनिंग का एक टॉपिक है। इसके में क्या लिख रखा है देखिए दोस्तों। नोट: जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मध्य किसी संबंध का होना अथवा नहीं होना उनके उत्पादन, कार्य शैली, व्यवहार, उपयोगिता के आधार पर चित्र द्वारा दर्शाया जाए तो उसे बेन आरेख विधि कहा जाता है। और संबंध दोस्तों, इसमें पूर्ण संबंध हो सकता है, आंशिक संबंध हो सकता है या कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। इसके टाइप से है कुछ, तो उनके बारे में अपन अच्छे से जानकारी लेते हैं। जब तीनों शब्दों में पूर्ण संबंध हो तो दोस्तों इस तरीके से बनता है। जो जिला पहले आ जाता है, फिर राज्य, फिर देश। इसमें जिला राज्य में समाहित है, राज्य देश में समाहित है, देश पूरे सब में समाहित है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये पूर्ण संबंध है। और आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप: जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से कोई संबंध नहीं हो। तो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये? जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध, दो शब्दों में तो होंगे पूर्ण संबंध, जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से कोई संबंध न हुआ। तो दोस्तों इसमें आलू, आलू, सेब, आलू और सब्जी। तो दोस्तों आलू है वो सब्जी के अंदर आते हैं, तो इनके अंदर तो पूर्ण संबंध है आलू। लेकिन सेब इनसे अलग है क्योंकि ये फल में आता है। टाइप 3 आ जाती है: जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से कोई संबंध न रखे। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो, जब दो शब्द है, कौन कौन से दो शब्द है, एक तो पुरुष है और एक वकील है, आंशिक संबंध हो। तो दोस्तों पुरुष क्या हो सकते हैं? वकील हो सकते हैं, और कुछ वकील पुरुष हो तो दोस्तों इसके अंदर आंशिक संबंध हो। जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से कोई संबंध नहीं। अब इन दोनों से ही जो जानवर है इसका कोई संबंध नहीं है। फिर टाइप 4 आ जाती है: जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो जबकि तीसरा शब्द इन दोनों से आंशिक संबंध रखे। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो, दो शब्द हैं, कौन कौन से? कुछ भी जो दो शब्द है, जब दो शब्दों में कोई संबंध नहीं है न हो जबकि तीसरा शब्द इन दोनों से आंशिक संबंध रखे। तो दोस्तों दो में कोई संबंध नहीं है, जिस तरीके से पुरुष और जो महिला है इसके अंदर कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर है इन दोनों से संबंध रख रहा है। तो इस तरीके से कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकती है। तो इस तरीके से डॉक्टर इनमें संबंध रख रहा है दोनों से। फिर आता है दोस्तों टाइप 5 आ जाती है: जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से पूर्ण संबंध रखे। गोभी, आलू, सब्जी। जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो, दो शब्द हैं, कौन कौन से? दो शब्द। जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से पूर्ण संबंध रखे। तो इसके अंदर दोस्तों समझने में आपको को भी दिक्कत आ रही होगी। जब दो शब्दों में कोई संबंध न हो, दो शब्द हैं उनके अंदर कोई संबंध नहीं, जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से पूर्ण संबंध रखे। पूर्ण, तो दोस्तों इसके अंदर गोभी है और आलू है, ये दोनों आपस में इनका कोई संबंध नहीं, लेकिन जो सब्जी है इसका इन दोनों से ही पूर्ण संबंध है। तो इसके बाद में दोस्तों अपन लेते हैं टाइप 6: जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो। क्या? जब दो शब्द हैं जिनके अंदर क्या है? आंशिक संबंध है दो शब्दों में, और जबकि तीसरा शब्द दोनों से पूर्ण संबंध रखे। तो दो शब्द है, जिस तरीके से माता है और विधवा है। माता विधवा हो सकती है और विधवा माता। तो दोस्तों ये इनमें कुछ आंशिक संबंध है, लेकिन महिला महिला दोनों ही, तो इनका पूर्ण संबंध है। टाइप 7: जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से आंशिक संबंध रखे। जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो। क्या? जब दो शब्द है ना, दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो। तो दोस्तों जिस तरीके से माता है, माता क्या है? महिला। तो इसके अंदर तो दो शब्दों में पूर्ण संबंध है, जबकि तीसरा शब्द उन दोनों से आंशिक संबंध रख रहा है, दोनों से ही। तो दोस्तों माता से भी है, महिला से भी है। तो किसका? डॉक्टर का। तो डॉक्टर महिला, माता भी हो सकती है और अन्य महिला भी हो सकती है। टाइप 8 आ जाते हैं: जब तीनों शब्दों में कोई संबंध न हो।
जब तीनों शब्द दोस्तों, जिस तरह कार है, ट्रक है, रेलगाड़ी, इनका क्या संबंध आपस में? कोई संबंध नहीं है। जब तीनों शब्दों में आंशिक संबंध हो, जैसे मित्र है, लेखक है, ईमानदार है, तो मित्र ईमानदार भी है, लेखक भी है, तो इस तरीके से दोस्तों ये टाइप 9 है। तो दोस्तों बेन आरेख निरूपण आ जाते हैं हम, और अभी इसके अंदर क्या होता है, दिए गए बेन आरेख की सहायता से उन ग्रामीणों को पहचानिए जो शिक्षित है और डॉक्टर है। तो दोस्तों इसके अंदर ये डी का ऐसे आंसर आया, मैं बता देता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि दिए गए बेन आरेख की सहायता से उन ग्रामीणों को पहचानिए। तो ग्रामीण कौन है दोस्तों? इसके अंदर जो त्रिभुज है, इसके अंदर ग्रामीण है, तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? देखिए, एच आ रहा है, जी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, जे आ रहा है। तो इन शब्दों को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एच लिख लिया, जी लिख लिया, जे लिख लिया, डी लिख लिया, और ये लिख लिया अपन, है ना। सी को रुकिए दोस्तों अभी, है ना। तो ये कुछ शब्द लिए अपन ने। फिर इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है? जो शिक्षित है, जो अपन ने जो शब्द लिए हैं, चाहे जो ग्रामीण है वो क्या है? शिक्षित भी है। अब शिक्षित के अंदर तो दोस्तों ये और तो चले गए, लेकिन शिक्षित के अंदर तो क्या आया? एक तो डी आया, क्या आया? डी आया। शिक्षित के अंदर तो डी आया और सी आया, लेकिन वो आगे भी क्या बोल रहा है? और डॉक्टर है, और क्या है? वो डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर भी है, तो दोस्तों सी बचा, तो सी तो है नहीं है, तो क्योंकि ये तो इसके अंदर डॉक्टर के अंदर नहीं आ रहा, तो डी आ रहा है, तो डी आ गया। ऐसे कैसे आंसर? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, वर्ग सूचक है लंबे का, त्रिभुज सूचक है सैनिक अधिकारी का। शक्तिशाली सैनिक अधिकारी, जो शक्तिशाली सैनिक अधिकारी जो लंबे नहीं है, शक्तिशाली, इसके अंदर दोस्तों शक्तिशाली जो व्रत को दर्शा रहा है, और सैनिक अधिकारी जो दोस्तों त्रिभुज को दर्शा रहे हैं, और जो लंबे नहीं है किसके द्वारा दिखाए गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर शक्तिशाली देखते हैं पहले तो शक्तिशाली दोस्तों इसमें 5 4 3 1 है शक्तिशाली, और सैनिक अधिकारी, तो सैनिक अधिकारी दोस्तों जो शक्तिशाली, इसके अंदर सैनिक अधिकारी भी लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर शक्तिशाली और सैनिक अधिकारी, इसके अंदर आ रहा है 4 और 3। फिर पूछ रहा है जो लंबे नहीं है, जब लंबे नहीं होने चाहिए, तो लंबे के अंदर दोस्तों 3 गया, तो बचा क्या? 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे का प्रश्न आता है, यदि आरेख में आयत, जो मैंने इसके कोष्टक में दिया, आयत कैसे होता है? सभी सिविल सेवकों को, क्या जो आयत है, जो सभी जो सिविल सेवक है उनको बताता है। वर्ग जो प्रशासनिक अधिकारियों को बताता है। त्रिभुज जो पुरुषों को बताता है, और व्रत जो विवाहितों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन लेता है वो है, कितने ऐसे सिविल सेवक हैं जो न तो प्रशासनिक अधिकारी हैं और न ही पुरुष हैं। तो प्रश्न को समझिए, कितने ऐसे सिविल सेवक हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सिविल सेवक देख लीजिए आप, जो आयत में है सिविल सेवक, कितने ऐसे सिविल सेवक हैं जो न तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है। तो दोस्तों 4 3 1 2, तो ये तो है नहीं है इसके अंदर। फिर आगे क्या बोल रहा है? और न ही पुरुष है, और दोस्तों इसके अंदर पुरुष भी नहीं है। तो पुरुष के अंदर देख लीजिए आप, मतलब 7 हट गया, 7 हट गया, 5 हट गया, तो इसके अंदर दोस्तों फिर क्या बचा? ये 5 तो है नहीं है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि उसने बोला ही नहीं था। तो इसके अंदर दोस्तों 8 लेते हैं पहले था पढ़ा ना, 8। तो एक तो दोस्तों 8 हो गया, फिर एक क्या हो गया? एक है जो 6 हो गया, और फिर उनको जोड़ने पर 14 हो गया। तो इस तरीके से ये निकल जाता है। क्योंकि अब आपको मैं बताऊं, क्योंकि विवाहिता के नहीं पूछा गया, कि विवाहिता की भी अगर मना कर देता तो इसके अंदर 6 को हटा लेते, लेकिन दोस्तों इसके बारे में मना भी नहीं किया गया, तो इसको अपन को जोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों फिर, अविवाहित प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कितनी होगी जो पुरुष है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन समझ सकते हैं, जो अविवाहित की बात कर रहा है वो, तो अविवाहित,
तो मतलब दोस्तों विवाहित नहीं होना चाहिए, अविवाहित है तो अविवाहित प्रशासनिक अधिकारी। तो दोस्तों इसके प्रशासनिक अधिकारी के अंदर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारी की संख्या कितनी होगी जो पुरुष है? अब प्रशासनिक अधिकारी और जो पुरुष है, पुरुष की बात कर रहा है, तो पुरुष तो दोस्तों 3 ही है, क्योंकि 4 तो गया, 2 इसमें जो विवाहित है और 1 भी दोस्तों ये विवाहित में आ गया, तो 3 नहीं आया, तो 3 ही इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसके अंदर मैंने लिख भी रखा है प्रशासनिक अधिकारी जो अविवाहित है 4 3 है, जो पुरुष है वह 3 है। ठीक, तो दोस्तों अब आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने सिविल सेवक विवाहित तथा प्रशासनिक अधिकारी हैं परंतु पुरुष नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर अपन ले लेते हैं जो ऐसे कितने सिविल सेवक है। तो सिविल सेवक में के अंदर दोस्तों ये आयत आ जाता है, सब सिविल सेवक में 8 4 2 6 7 8, ये भी है ना सिविल सेवक। फिर जैसे पूछ रहा है विवाहित, तो सिविल सेवक जो विवाहित है, तो दोस्तों इसके अंदर सिविल सेवक की बात करें तो 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, तो ये है। तो 2 और 2 मतलब 2 4 संख्या आ रही है अभी तक अपने पास में। फिर आगे क्या बोल रहा है, सिविल सेवक विवाहित है तथा प्रशासनिक अधिकारी है, और आगे बोल रहा है प्रशासनिक अधिकारी भी है। तो दोस्तों इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी के अंदर तो अपने पास अगर ले तो, क्योंकि वो गया तो अब तो 2 ही बचा, सही है या नहीं? क्योंकि 2 ही है अपने पास में, और फिर भी पूछ रहा है अगर 2 है, तो उसके बाद पूछ रहा है पुरुष नहीं है, तो पुरुष नहीं है तो दोस्तों अगर ये 1 को भी ले अगर अपन, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि वो पुरुष नहीं है। तो इसमें इसके अंदर दोस्तों 2 ही राइट आंसर होगा इसका। फिर इसका आगे आ जाता है दोस्तों कितने विवाहित पुरुष सिविल सेवक हैं? तो दोस्तों इसके अंदर अपन देखें तो विवाहितों की संख्या ले लो अपन। अब इसको दोस्तों सीधा कर लेता हूँ, देखते हैं मोबाइल को। तो दोस्तों इसके अंदर देख लीजिएगा क्या बात कर रहा है वो, मतलब कितने, तो दोस्तों इसके अंदर पूछ रहा है मतलब कितने विवाहित पुरुष। तो विवाहित पुरुष तो दोस्तों 2 6 11 इनकी बात ये है, विवाहित पुरुष फिर विवाहित है। फिर पूछ रहा है वो पुरुष, तो पुरुष में पूछे तो दोस्तों इसके अंदर तो 1 5 10 ही आया, क्योंकि पुरुष तो यही है ना। फिर उसके बाद में 1 3 5 1 3 10 आया है ना। फिर आगे चलते हैं कितने विवाहित पुरुष पुरुष जो सिविल सेवक भी है। अब सिविल सेवक की भी बात कर रहा है, वो सिविल सेवक है, तो सिविल सेवक में दोस्तों इसके अंदर आता है 1 और 5 बचा अपने पास में, तो 1 और 5 को जोड़ने पर दोस्तों 6 इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, तो कितने ऐसे विवाहित पुरुष हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है? तो दोस्तों कितने ऐसे विवाहित पुरुष हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, तो दोस्तों इसके अंदर विवाहित लोग पहले तो है ना, जो इसको सीधा कर लेता हूँ मोबाइल को। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख लीजिएगा कितने ऐसे विवाहित है। तो विवाहित की बात कर रहा है 2 6 10 11 1 5 है, तो ऐसे विवाहित पुरुष जो प्रशासनिक अधिकारी है। तो दोस्तों इसी के अंदर अब ले लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी है। तो विवाहित है पहले, तो विवाहित ले लिए, फिर इसके बाद में पुरुष भी है। तो पुरुष के अंदर तो दोस्तों ये आ जाता है, एक आता है, 1 5 आता है, 1 10 आता है, तो ये 3 आ जाते हैं, 1 5 10, तो ये पुरुष भी है। लेकिन आगे बात कर रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन वो प्रशासनिक भी है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर प्रशासनिक देखें तो दोस्तों इसके अंदर प्रशासनिक में आ रहा है, इसके अंदर देखें तो दोस्तों विवाहित भी है और ये भी है। तो दोस्तों इसका 1 आ रहा है ऐसे, तो इसमें तो 1 ही है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों अपना जो ये टॉपिक है ये पूरा हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में हुआ है अपना। तो अपना आपको धन्यवाद दोस्तों।